कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद या सत्ता प्राप्ति के लिए कोई भी ऐसी युक्ति हो जो कि की जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बिहार से लेकर के इस देश की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। पिछले 7 साल से ज़्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर काबिज है और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा है। कहा तो यूं ही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है जो उनको कड़ी टक्कर दे सके। इसकी तलाश एक तरफ जहां शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से अपनी बढ़त बनाने में और अलग अलग राज्यों में सत्ता कैसे प्राप्ति हो इसके लिए अपने साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाती रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर इन सब बातों का आरोप भी लगता रहा है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य जहां चुनाव होने हैं, उन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया है। योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री को कहा जाए तो राजनीति का गोल्डन बॉय बना करके भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का ग्राफ भी डाउन हुआ है। अगर सर्वे की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं जिन सर्वे में इस बात की अब चर्चा होने लगी है कि प्रधानमंत्री का ग्राफ गिर रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह से अपनी रणनीति बना रही है। इसी रणनीति में कहा जा रहा है कि पंजाब में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा थी, वो यात्रा का कार्यक्रम बदला गया। हेलीकॉप्टर से जाना था, उसे सड़क मार्ग से किया गया और इन सारे क्रियाकलापों में पूरी तरह से कहा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है। ऐसी बातें विपक्ष और कांग्रेस जम करके कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री को की हत्या करने का प्रयास था जो कि पंजाब की सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने रचा था। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत गंभीर बात है और इस गंभीर बात को लेकर के जहां एक तरफ कांग्रेस और पंजाब की सरकार दोनों ही अपने हाथ खड़े कर रही है कि इसमें हमारा कोई भी ऐसा हाथ नहीं है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम तो खुद ही अपने दो प्रधानमंत्री को खो चुके हैं, इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री को किसी दल का नहीं बल्कि देश की अस्मिता और संवैधानिक पद मानते हैं। इन सारी बातों को लेकर के पंजाब सरकार ने जहां एक तरफ इसके जांच के लिए टीम गठित कर दी है, वहीं आपको बता दें कि अब इन सारी बातों को प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। हमने आपको खबरों में बताया था कि कहीं राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई एक्शन प्लान तो नहीं है। इस बात की चर्चा भी भीतर खाने में हो रही है और कांग्रेस के कई नेताओं ने इशारा किया है कि कहीं ना कहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि पंजाब में उसकी स्थिति बेहतर नहीं है, चुनाव नहीं जीत पाएगी, तो ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। अब इन सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की जा रही है, पूजा पाठ चल रहा है, वहीं बिहार से एक बड़ी मांग उठी है और ये मांग है कि बिहार में नीतीश सरकार और एनडीए सरकार के जो मंत्री हैं, कई मंत्री एक साथ जुटे, जिसमें नीरज बबलू थे, रामसूरत राय थे, नितिन नवीन थे और भी कई एमएलसी और नेता शामिल थे। और इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी राज्यपाल को दिया गया है और राज्यपाल के माध्यम से इस चिट्ठी को केंद्र में पहुंचाया जा रहा है और उपराष्ट्रपति को इस पर एक्शन लेने की बात भी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ा एक्शन लिया जाए क्योंकि एक बड़ी चूक है और ऐसी स्थिति में इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन सारी बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब इसे राजनीतिक रंग देने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रयास शुरू कर दिया, जिसका लगातार आरोप चाहे पप्पू यादव हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल, सभी लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चुपचाप इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं नीतीश कुमार और बिहार से उठी इस मांग को लेकर के नीतीश कुमार ने हालांकि इस बात पर भी अब सवाल खड़े किए थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक में, लेकिन नीतीश कुमार को याद दिला रही है राष्ट्रीय जनता दल कि क्या जब पटना में हुंकार रैली थी तो क्या कुछ हुआ था, ये नीतीश कुमार भूल गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से राजनीति गर्म है। देखना होगा कि इस चिट्ठी का क्या असर होता है और उप राष्ट्रपति जो हैं क्या फैसला लेते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि किस तरह से इसके अलावा
और भी कई ऐसी बातें हैं जो इन नेताओं ने कहे हैं उस चिट्ठी के माध्यम से, वो पीछे जाकर के आप भारत लाइव के खबरों में देख सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।